रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस, और आखिर में क्या पढ़ेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है बात। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो भैया, तो आपने पढ़ लिया कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कई टाइप की एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए हमने ये पढ़ना भाई। आपने पढ़ लिया कि जैसे हमारे पास जिंक की हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे ना किसको, कॉपर टू पॉजिटिव को हुए थे ना भाई। तो एक का क्या होता है रिडक्शन, एक का क्या होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी 4 मेन क्या होती है बताओ कैटेगरीज, और उनमें पहली कैटेगरी बताओ कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कार्बन प्लस O2, क्या क्या बन जाता, कार्बन डाई ऑक्साइड। बात आपको पहले पड़ गई नहीं आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि A प्लस B 2 चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बनाएंगी, एक प्रोडक्ट C। तो आपको भाई ऐसी तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, हम तो इनमें से रेडॉक्स कौन सी कहलाएगी, क्या रेडॉक्स कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स वो कहलाएगी जब 2 एलिमेंट जो आपस में दो रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट, उसमें से एक क्या होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में, किसमें होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो एक हो या दोनों हो। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 क्या बन जाए, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है ही है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है ही है, लेकिन ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये। और आप यहां से इसको चेक भी कर सकते हो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है यहाँ पर बताओ 0, इसका भी क्या यहाँ पर 0 है, लेकिन यहां पर कार्बन का बताओ क्या हो गया +4, क्या हो गया, और O का क्या हो गया 2-। तो कार्बन का बताओ यहां पर क्या होने लग रहा है, कार्बन का 0 से कहां पहुंच गया +4 में, तो कार्बन क्या हो गया ऑक्सीडाइज, और O का यहां पर क्या हो गया रिडक्शन। कैसे, O कहां से कहां पहुंच गया, O2 में O का क्या होता है 0 होता है, तो CO2 में O का क्या होता है -2। आ गया आपको। बस कंडीशन ये है, इसमें एक एलिमेंट एक रिएक्टेंट क्या होना चाहिए हमारा, एक रिएक्टेंट हमारा कैसा होना चाहिए इसमें एलिमेंटल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल Mg + N2, क्या Mg + N2 क्या हो जाएगा Mg3N2, या FeS हम बात करें आयरन की और सल्फर, क्या बन जाएगा आयरन सल्फाइड। इसमें दोनों का 0 होता है ना, दोनों का क्या होता है 0, लेकिन आयरन सल्फाइड में आयरन क्या है 2 पॉजिटिव, सल्फाइड क्या 2 नेगेटिव। तो आयरन का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, सल्फर का क्या हो गया रिडक्शन। अब पढ़ लो आराम से इसको भाई। तो ये क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप होती है बताओ रेडॉक्स रिएक्शंस की, वो कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है आपको पता है, यहां पर एक सिंगल कंपाउंड टूटता है और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, इजंट इट। यानी यहां पर क्या होगा, X हमारे पास रिएक्टेंट है और ये टूट गया हमारे पास A + B में, तो हम क्या बोलेंगे बताओ क्या है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, भाई कैल्शियम यहां पर क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाई ऑक्साइड, नहीं बनता क्या। तो भाई हमको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लेकिन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किन को बोलेंगे, जिनमें जो हमारे पास क्या बनते हैं प्रोडक्ट, क्या बनते हैं, उनमें से कम एक क्या होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में, क्या होना चाहिए। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं भाई, नहीं आपको, अरे बोलो भाई, 1 ऑफ द प्रोडक्ट क्या होना चाहिए एलिमेंटल स्टेट में। फॉर एग्जांपल या दोनों हो या एक हो कम से कम,
कम से कम एक तो होना ही चाहिए। जैसे H2O है क्या मेरे पास, H2O आपको पता है किस में टूट जाता है, H2 में प्लस O2 में। तो ये प्रोडक्ट भी क्या है, एलिमेंटल, और ये भी क्या है, एलिमेंटल। डिकम्पोजिशन तो है ही है, लेकिन वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में। तो क्या है ये, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। आगे आपको ये, या फिर मैं एक कह दूं जैसे KClO3, क्या KClO3 है जो, ये भी बताओ हीट करने पर क्या बना लेगा, KCl प्लस O2। तो यहां भी एक प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में। तो क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। आगे आपको ये, अरे बोलो, अब बताओ थर्ड हमारे टाइप हमारे पास कौन सी टाइप है हमारे पास, थर्ड। अब बताओ कौन सी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या भाई, अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, कहां गया, बोलो भाई। ये तो हो गया हमारे पास डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बताओ, ये भाई यहां हमारे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी, लेकिन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट से वो तो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है कि नहीं पढ़ा रखी, मैंने आपको भाई कॉपर की और जिंक की रिएक्शन नहीं पढ़ाई क्या, बोलो भाई। तो मान लिया मेरे पास YZ, क्या मेरे पास YZ, इसमें हमारे पास क्या आ जाए X, तो X Y को हटा दे तो क्या है मेरे पास, क्या बन जाइए XZ, और Y यहां से निकल जाए। आगे आपको, और इस प्रोसेस में क्या होता हो, रिडक्शन। आगे आपको फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है, क्या मेरे पास कॉपर, तो मुझे पता है कॉपर क्या होता है 2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है 2 नेगेटिव। अगर आप यहां पर जिंक मिलाओगे तो आपको पता है जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉपर 2 पॉजिटिव को, और खुद क्या बना लेगा, जिंक 2 पॉजिटिव। अब जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा तो सल्फेट का पार्टनर ये खुद हो जाएगा, और कॉपर यहां से न्यूट्रल होके निकल जाएगा। तो यहां पर जिंक तो क्या हो गया, 0 से कहां पहुंच गया, +2 में, और कॉपर +2 से कहां पहुंच गया 0 में। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं, दो भाई टाइप का होता है, एक तो क्या होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक बताओ क्या होता है हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बताओ यहां बताओ हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट को जिंक हटाए क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। यहां बताओ कैल्शियम किसको हटाए, वेनेडियम को, ये भी क्या है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट। एक हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, नॉन मेटल का भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां बताओ क्या हमारे पास, बताओ हमारे पास क्या भाई, यहां पर H2O, क्या यहां पर OH ने बताओ क्या कर दिया, अरे कहां पर गया, बताओ। हाँ यहां बताओ क्या है हमारे पास, ये यहां पर H2 बताओ क्या होगी, यहां पर H2 यहां पर क्या होगी भाई, डिस्प्लेस नहीं होगी। अरे भाई NaOH यहां पर किसको उठा रहा है, सोडियम, सोडियम यहां पर किसको उठा रहा है बताओ भाई, H को नहीं उठा रहा है यहां पर, H को। तो यहां पर हटने वाली बताओ चीज क्या है, यहां पर नॉन मेटल, क्या भाई, अरे बोलो भाई, विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, आप सोडियम डालते हो, आपने कभी देखा होगा ना, सोडियम का टुकड़ा पानी में डालते ही जबरदस्त आग लगती है, पता आपको इस चीज का। सोडियम के टुकड़े को पानी में डालते होते बजे, सोडियम पानी में जाते क्या करता है, रिएक्ट करता है सोडियम पानी के साथ, तो क्या बनाता है, कास्टिक सोडा, क्या बनाता है NaOH, और क्या निकलती है उसमें, हीट, और साथ में क्या निकलती है, डाईहाइड्रोजन। बात आपको पहले पड़ेगी, ये क्या आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ क्या है, इनकी मेरी एक्टिविटी पे मैं बात कर नहीं रहा, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे ना, ये क्या बोलते हैं EMF, एक कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको ये बेटर पल्ले पड़ेगा। आगे आपको ये, हाँ बताओ, अब बताओ आखिर में हमारे पास क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये मैं आपको बताऊं भाई, स्पेशल टाइप से क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट उसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होता है और क्या होता है, रिड्यूस भी होता है। क्या, अरे भाई एक ही एलिमेंट उसी रिएक्शन में तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी और क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। आपको कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं H2O2, क्या आप एग्जांपल H2O2 का, तो आप यहां पर एक बारी O2 का आप ये देखो क्या है, देखो अगर कोई रिएक्शन है, देखो आपको हो गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में होता है,
वो तो क्या दोनों में होता भाई, लेकिन सेम एलिमेंट का नहीं होता। एक एलिमेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज, दूसरा एलिमेंट क्या होता है रिड्यूस, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट क्या शो करे, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास गोल्ड 2 पॉजिटिव, क्या मेरे पास गोल्ड 2 पॉजिटिव, तो गोल्ड एक गोल्ड 2 पॉजिटिव, एक गोल्ड 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, तो एक तो क्या बन जाएगा गोल्ड 3 पॉजिटिव, एक तो क्या आ जाएगा Au 3 पॉजिटिव और एक क्या आ जाएगा Au 1 पॉजिटिव। नहीं है आपको? अगर दो गोल्ड आयन आपस में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लें, नहीं समझे बात, तो जिस गोल्ड आयन ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो तो क्या बन जाएगा 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, जिसने लिया वो क्या बन जाएगा 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव। तो इसका तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, +2 से क्या हो गया +3, इसका वो क्या हो गया +2 से +1 रिडक्शन। नहीं है आपको? तो इसको हम क्या बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन। यहां भी देखो ऐसे हो रखा है H2O2 में, बताओ O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है H2O2 में -1, क्योंकि H का क्या होता है +1 होता होगा। अरे भाई H2O2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, तो 2 का क्या हो गया +2, तो अरे एक O का क्या हो गया, तो ये +1 वाला है, तो O दोनों क्या होंगे -1 वाले भाई, क्योंकि इसके ऊपर इनका क्या है +1, तो O2 के ऊपर क्या चार्ज है, O2 के ऊपर क्या 2- है, O2 के ऊपर क्या आएगा 2-, तो O के हिस्सा कितना आया -1, कितना आया, तो O का यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है -1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, बताओ कैसे, O का निकालना ना अपने, H2 क्या होता है 2 क्या हो जाएगा H2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2, एक H का +1 2H का +2, प्लस में क्या लिखो 2x = 0, 2x क्या आ गया -2x कितना आ गया -1। तो H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1 है ना। अब इसने बनाया क्या है वाटर एंड ऑक्सीजन, इसने टूट के बनाया क्या है, इसने बनाया क्या है वाटर एंड ऑक्सीजन। अब O2 में क्या होता है 0, O2 में क्या होता है भाई, O2 में तो O से बाइंड कर रहा है, तो O में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा O2 में 0 होगा। लेकिन H2 में क्या होता है -2, H2 में क्या होता है -2, तो यही O -1 से -2 भी जा रही है और यही O -1 से 0 भी जा रही है, मतलब घट भी रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ भी रहा है इस रिएक्शन में। तो क्या बोलेंगे इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई, बहुत सिंपल था ये। आसान है कि मुश्किल है बोलो? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।